हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। सो देखें, सबसे पहले कोई भी एक जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए प्रिंसिपल क्या यूज़ होगा, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है। ये जो बेस्ड है इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। इसका एक सिंपल रूटीन लाइफ का एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आपके पास है आइस और आइस मेल्ट होकर आपके पास क्या बन गया, वाटर। तो सपोज कीजिए कि आपके पास आइस है जो 10 ग्राम है, तो मेल्ट होकर जो वाटर बनेगा वो भी 10 ग्राम ही बनेगा। ये तो हुई एक फिजिकल चेंज। बट अगर मान लीजिए आप कहते हैं केमिकल चेंज, सपोज C+O2 गिव्स CO2, तो केमिकल चेंज के हिसाब से रिएक्टेंट के अंदर जितना मास है प्रोडक्ट के अंदर भी उतना ही मास होगा, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं उनका नंबर जो रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन कितनी है, 1, यहाँ कितनी है 1, यहाँ O कितनी है 2, यहाँ O कितनी है 2। यानी कि इस इक्वेशन में लेफ़्ट और राइट दोनों तरह के एटम्स बैलेंस्ड हैं। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि किसी भी एलिमेंट के जितने भी एटम्स इक्वेशन के अंदर हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, वो क्या हैं, सेम। टोटल नंबर उनका क्या है, बिल्कुल सेम। सो बैलेंसिंग करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, तीर तुक्का। हिट एंड ट्रायल। सो हिट एंड ट्रायल के अंदर आपको पहले मान लीजिए इक्वेशन है H2 + O2 गिव्स H2O। ये एक आसान एग्जांपल लिया मैंने पहले। आप लेफ्ट साइड में H काउंट कर लीजिए कितने हैं, 2। आप राइट साइड में H काउंट कर लीजिए कितने हैं, 2। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 2। राइट साइड में कितनी है, 1। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, इस वाटर के आगे 2 लगा दिया। अब O2 और O2, ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी बट इससे हाइड्रोजन डिस्टर्ब होगी। अब अगला पॉइंट है बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितनी होगी, 4, तो यहाँ पर हो गया H2 + O2 गिव्स H2O। इसके आगे 2 और इसके आगे 2। सो आप चेक कर लो, ये इक्वेशन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। H टोटल कितने हैं, H 4, या ऐसे कह लीजिए 2 H2। यहाँ भी कितने H टोटल 4, यहाँ कह लीजिए 2 H2। O2 2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर क्या है, बिल्कुल सेम। और इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया N2 + H2 गिव्स NH3। अब इसके अंदर N बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैलेंस N बैलेंस करने के लिए N यहाँ पर 2 हैं, तो इसके आगे अपन ने 2 लगा दिया। अब N तो बैलेंस हो गया पर H डिस्टर्ब हो गया। H कितना हो गया, टोटल 6, यहाँ पर कितना है 2। सो अगले स्टेप में क्या करेंगे, अपन बैलेंस H बैलेंस करने के लिए इसके आगे क्या लगेगा, 3। सो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये हो गया आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन। और देखिए, अगर मैं कहता हूँ कंबस्टन, मीथेन की रिएक्शन हुई विद ऑक्सीजन, क्या बना आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ऐसे बार बार स्टेप में करने की बजाय आप एक ही स्टेप में भी देख सकते हैं। देखिए, एक कार्बन,
हाइड्रोजन कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 2, अगर मैं इसके आगे लगा दूँ 2 तो हाइड्रोजन हो जाएगी 4। तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन कोशिश किया करो आप एंड में बैलेंस करने की। ऑक्सीजन कितनी है अपने पास 2 और 2 4, इस तरफ कितनी है 2, तो इसके आगे क्या आ जाएगा 2। तो ये इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। नेक्स्ट इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब इसके अंदर आपको बैलेंस करना पड़ेगा पहले आयरन, 1 यहाँ पर 3, तो इसके आगे 3। अब आयरन आयरन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। पर ऑक्सीजन बैलेंस करने से हाइड्रोजन का काम ख़राब हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी होगी 4, तो फिर आपको इसके आगे भी क्या लगाना पड़ेगा 4। सो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन अपनी बुक से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। सारी इक्वेशंस को आप इसी तरह से बैलेंस करेंगे। पर हिट एंड ट्रायल की एक कमी ये है कि आप बहुत ही जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती हैं उसको आसानी से बैलेंस नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं लिखता हूँ इक्वेशन KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 गिव्स K2SO4 प्लस MnSO4। ये इसकी कमी है, लिमिटेशन भी आप कह सकते हैं। ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है जिसको बैलेंस करना इस मेथड से मुश्किल है। अगर आप एक चीज़ को सेट करेंगे दूसरी हिल जाएगी, दूसरी को सेट करेंगे पहली हिल जाएगी। ऐसी इक्वेशंस को बैलेंस करना इससे मुश्किल है। सिंपल इक्वेशंस आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। सिंपल का एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास है KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अब इसके अंदर K बैलेंस है, Cl बैलेंस है, O 3 है, O 2 है, ये तो ऑड इवन का चक्कर पड़ गया। अब अगर मान लीजिए मैं इसके आगे 3 लगाऊं तो ये 6 हो जाएंगे, ये तो 3 ही है। तो 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए नॉर्मली आपको क्या करना चाहिए, 2 इसके आगे लगा दो, ये 6 हो जाएंगे, ये 3 इसके आगे लगा दो, ये 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी ऑड इवन के केस में। और अब इसको बैलेंस करने के चक्कर में इसकी बैलेंसिंग खराब होगी, तो 2 के और 2 Cl। सो ये होगी आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और देखिए जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अब इसमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक P 5 क्लोरीन 5 क्लोरीन, NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस वाटर। अब साफ साफ नज़र आ रहा है आपको 1 सोडियम 2 सोडियम, तो इसके आगे पहले आप 2 लगा दीजिए। अब सल्फ़र सल्फ़र बैलेंस है, ऑक्सीजन गिनो कितनी होगी 2 और 4 6, इधर कितनी है 4 और 2 6। हाइड्रोजन गिनो कितनी होगी इधर 4, इधर कितनी है 2 और 2 4, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। सो आपको ध्यान से ये चेक करना है कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ इंडिविजुअली सभी एटम्स बैलेंस हैं कि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद अपने छोटा सा इस चैप्टर का लास्ट वो है व्हाट इज़ अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन के बारे में पिछले वीडियो के अंदर भी आपको थोड़ा सा बताया गया था। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन विच नॉट ओनली टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ मोल्स of reactant reacted to form product, but also tells us about the heat change taking place during reaction।
मतलब अगर मान लीजिए मैंने लिखा N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। अब ये इक्वेशन 720 केल्विन पे होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था 200 एटमॉस्फेयर पे होती है। अब ये इक्वेशन सिंपली एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, बट अगर मैं इसके साथ ये लिख दूँ +92.4 किलो जूल, तो अब ये इक्वेशन थर्मोकेमिकल है। थर्मोकेमिकल का मतलब ये है कि ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि N2 की जब H2 के साथ रिएक्शन होगी, अमोनिया बनेगा, तो उसके साथ इतनी हीट बाहर निकलेगी। जब हीट बाहर निकलती है तो उस प्रोसेस को आपको मैंने पिछली बार भी बताया था क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। इसी तरह एक और एग्जांपल CaCO3, अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसका बनता है CaO + CO2। अब इसमें इस साइड पे +177 किलो जूल हीट है। मतलब ये कि अगर आप CaCO3 को इतनी हीट प्रोवाइड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, CaO + CO2। अब ये हीट आपने रिएक्टेंट को दी तो इसका मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब की, तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक। जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो अपने को क्या बताती है कि किसी एक रिएक्शन के दौरान हीट उसमें से बाहर आ रही है या उस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 177, 92.4, या हर रिएक्शन की जो भी वैल्यू है वो फिक्स है। जब तक आपको बताया ना जाए कि टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशन क्या है, तब तक ये वैल्यूज जो हैं ये मेजर होती हैं एट 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार। ये इसके अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन है भाई। जब तक आपको कोई प्रेशर या टेम्परेचर की चेंज नहीं बताई गई तब तक आप ये मान के चलोगे कि सारी की सारी जो मेजरमेंट्स हैं वो एट 298 केल्विन हैं और एट प्रेशर स्टैंडर्ड 1 बार है। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू।